ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 86वीं 86वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था सध मादस्थयोश छंदसी। ठीक है, 95वां सूत्र तक हमारा हो गया। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा द्व्यंतरूपसर्गेभ्योपईत। द्व्यंतरूपसर्गेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम् अपाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्। ईत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम्। समासः द्विश्च अन्तश्च उपसर्गश्च द्व्यंतरूपसर्गाः तेभ्यः द्व्यंतरूपसर्गेभ्यः। ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, द्विशब्द है, अंतर शब्द है और उपसर्ग शब्द है। अनुवृत्ति इसमें दिखाई गई है उत्तर पदे। उत्तर पदे की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः द्वि अंतर इत्येताभ्याम उपसर्गाच्योत्तरस्य अप इत्येतस्य ईकारादेशो भवति। द्विशब्द अंतर शब्द, इन दो शब्द हैं ये शब्द हो गए इनसे, और उपसर्गाच्य और उपसर्ग जो 22 उपसर्ग हैं वो, उनसे कहते हैं, उनसे उत्तर उत्तर पद में यदि अप शब्द होगा तो उस अप को माने अप इत्येतस्य ईकारादेशो भवति, माने उत्तर पद को ईकार कर रहे हैं। उदाहरण दिया है द्वीपम अंतरीपम, ये तो द्विशब्द का हो गया, ये अंतर शब्द से हो गया। उपसर्गात, उपसर्ग से उत्तर दिया है नीपम वीपम समीपम। तो सबसे अधिक शब्द इसमें प्रचलित कौन से हैं? एक तो द्वीपम शब्द का बहुत प्रयोग देखा जाता है, द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप आदि। समीपम माने समीप पता ही है आपको, परंतु यहाँ पर समीपम का अर्थ थोड़ा दूसरा है, वो वाला समीपम नहीं है। इनकी सिद्धि हमने आपको यहाँ पर, ये सिद्धियां भाग 1 के 1:1:53 53 आदेह परस्य, आदेह परस्य सूत्र पर इसकी सिद्धियां विस्तार से समझा दी गई हैं। मैं आपको वहीं की पीडीएफ बना करके बना दी है मैंने, दिखा देता हूं, वहीं पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये सूत्र क्या काम करता है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये था द्वीपम। द्वीपम की सिद्धि आपको जहाँ दिखाई है, द्विर्गता आपो यस्मिन तद्वीपम, जिसमें दोनों ओर पानी हो, दो साइड में पानी हो मतलब। ठीक है,
तो यहाँ पर बस ये सारा कुछ है। द्वि औ और अप जस अनेक मन पदार्थ समास हो गया। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक सुल्लुक हो गया। अब यहाँ पर ये बन गया द्वि अप समासांता के अधिकार में ऋक पूरब धू पथा माना क्षे से समासांत, इसमें ये अप शब्द पड़ा हुआ है। अब तो यहाँ अप्रत्यय हो गया, समासांत से अप्रत्यय, तो द्वि अप अ। अब यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? अप के उत्तर पद रहते हुए द्वि शब्द को द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो ईत से ईत आदेश प्राप्त हुआ इसको। अब ये ईत आदेश कहां पर हो? क्या? तो इसने कहा ईत होता। अब यहाँ पर ईत किसको हो? इसको प को हो, अ को हो, या इसके आदि में हो, या अंत में हो, कहाँ हो? तो प्राय करके जिसको जो आदेश कहा गया उसको कहां पर होता है? ईत माने ई है अकेला। अलो अंत से अंतिम प को प्राप्त हो रहा था, परंतु आधे परस्य ने क्या कहा कि परस्य पर को कहा हुआ जो कोई आदेश है वो जिसको कहा है उसके अंत में नहीं होता, वो कहां पर होता है? उसके आदि वर्ण के स्थान में होता है। तो आदि इसमें अ है, अ को क्या हो गया? ई हो गया, ई हो गया। तो ये बन गया आपका द्वि और ईप और अ का सवर्ण दीर्घ, तो द्वीप और सु आ गया नपुंसकलिंग है, इसलिए तो अमी पूर्व अलग करके द्वीपम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है? इसी प्रकार से अंतर्गता आपो यस्मिन अंतरीपम, तो यहाँ अंतर शब्द ये उत्तर पूर्व पद में है और आपको ही तो अंतरीपम बन जाएगा, जिसमें पानी अंदर तक चला गया है, ये इसका अर्थ आएगा। संगता आपो यस्मिन समीपम, जहां पानी मिल जाता है। ये समीपम का अर्थ एक तो नियर होता, वो अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर ये संगता आप मन जहाँ पर पानी मिल जाता है, यहाँ पर भी समपूर्वक अप को आ को ई हो गया तो समीपम बन गया है। ठीक है, समास वही हुआ है, सब जगह अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ है। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका द्व्यंतर उपसर्गेभ्योप ईत। अब है हमारा ऊद नोर देशे। ऊत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनोह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, देशे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अपाह उत्तर पदे। अर्थ अनोह उत्तरस्य अप इत्येतस्य ऊकारादेशो भवति देशे वाच्य। कहते हैं अनु से उत्तर माने जो अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग से उत्तर अप को ऊकार आदेश होता है यदि देश को कहना हो तो। देश का अर्थ है माने जहां पर भूमि है। ठीक है, पहले तो पानी पानी वाला आ रहा था, तो ऊपर वाले सूत्र से वास्तव में यहां पर भी जो ऊपर वाला सूत्र तो सामान्य है, देश आदेश सबको कह रहा है। तो यहां पर इसको तो अप के आ को क्या हो जाएगा? अनु से उत्तर होगा तो उसको ईत नहीं होता, ऊ होता है दीर्घ। तो अनुगता आपो यस्मिन अस्मिन अनुपह देशः, माने जिससे लगा हुआ पानी है उस स्थान में, उस देश को, देश प्रदेश नगर जो भी है उसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है। यहाँ पर भी आधे परस लग जाएगा तो आको हो जाएगा और कुछ नहीं। अषष्ठ्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु। मैंने पूरा मिला करके पढ़ दिया जैसा लिखा है। ठीक है,
पदच्छेद इसका अषष्ठ तृतीयास्थस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, दुक् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है जी। और आशी अगच्छेसु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत। समास इसमें दिया है, समास देख लीजिएगा, समास समझ लीजिएगा। न षष्ठी अषष्ठी, ठीक है, न तृतीया अतृतीया, ठीक है, नहीं तत्पुरुष समास है। अषष्ठी च अतृतीया च अषष्ठ तृतीये तयोः तिष्ठतीति अषष्ठ तृतीयास्थः तस्य अषष्ठ तृतीयास्थस्य इतरेतर द्वंद्व गर्भ तत्पुरुषः। ठीक है, ये तत्पुरुष माने उप तत्पुरुष है, तत्पुरुष का अर्थ है उप तत्पुरुष। पहले तो यहाँ पर नई समास हो गया इनमें, न षष्ठी अषष्ठी और अतृतीया में। फिर अषष्ठी और अतृतीया का ये हो गया आपका द्वंद्व समास। फिर इनके उपपद रहते हुए इसको स्था धातु के कब प्रत्यय हो जाता है सुपिस्था, तो उसका उप तत्पुरुष समास। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इतरेतर द्वंद्व गर्भ, और तत्पुरुष का अर्थ है उपपद मतिंग से जो तत्पुरुष होता है वो। ठीक है जी। आशीरा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, इसमें इतरेतर द्वंद्व तो जैसे आशिश्च आशाच या आशाश्च आस्थाश्च आस्थितश्च उत्सुकश्च ऊतिश्च कारकश्च रागश्च छश्च छाह तेषु छेषु, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इनमें ऐसा भी कर सकते हैं आशीह च माने आशीष च और आशा च आस्था च। ये तो केवल हम पद का अनुकरण कर लेंगे तो केवल स्वादि उत्पत्ति करके सू रह जाएगा। तो ये समास के विग्रह के लिए कभी कभी मैं जैसा बताता हूँ एकदम वैसा ही कॉपी नहीं करना है, वैसा भी कर सकते हैं, थोड़ा उससे अलग टाइप से हो सकता है तो अलग टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनुवृत्ति यहाँ पर आई है उत्तर पदे के लिए। सूत्र सरल है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। अर्थ आशिष आशा आस्था आस्थित उत्सुक ऊति कारक राग छ इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य चान्य शब्दस्य दुग् आगमो भवति। बस ठीक है, कहते हैं आशिष आशा आस्था आस्थित उत्सुक ऊति कारक राग और ये छ प्रत्यय है। ठीक है, छ प्रत्यय है। इनके परे रहते उत्तर पद रहते हुए जो पूर्व में अषष्ठीस्थस्य और अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य, माने अन्य शब्द कैसा हो, पूर्व पद में जब समास कर रहे हो तो समास के विग्रह में जब हम उसको रखेंगे तो वो तृतीयांत के साथ में समास ना हो रहा हो या षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं हो रहा, माने पूर्व में वर्तमान जो अन्य शब्द है वो तृतीया के अर्थ में या षष्ठी के अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा हो। षष्ठंत तृतीयांत वही कह सकते हैं। जो तृतीया के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो तृतीया व्यक्ति आ जाएगी, षष्ठी के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो षष्ठी आएगी। तो वही का षष्ठी और तृतीयांत व्यक्त्यंत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, प्रथमा हो सकता है, प्रथमांत हो सकता है, द्वितीयांत हो सकता है, चतुर्थंत हो सकता है, पंचम्यंत हो सकता है, सप्तम्यंत हो सकता है। संबोधन की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, देखिए अब देखते हैं अन्य आशी अन्यदाशी। अब ये प्रथमा व्यक्ति का लिया, ठीक है, या सामान्य तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय है, विशेषणम विशेषण बहुलम। तो आशी तो अन्य, अब इसको क्या हो गया, दुख आगम हो गया, दुखित है तो दुख का ऊ की भी संज्ञा हो जाएगी, का की भी हो जाए, द बचेगा तो आद्यंत तो टकित उसे अंत में हो जाएगा, अन्य के अंत में आ गया द तो अन्यद बन गया, आशी जुड़ गया, अन्यद आशी। समास सामान्य विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय तत्पुरुष समास हो रहा है। अन्य आशा अन्यदाशा, सब जगह द मिलता है पीछे। अन्य आस्था अन्यदास्था, अन्य आस्थितः अन्यदास्थितः, अन्य उत्सुकः अन्यदुत्सुकः, अन्याऊतिः अन्यदूतिः, अन्यकारकः अन्यत्कारकः, अन्यो रागः
अन्यद रागः, अन्यस्मिन् भवः, ये छ प्रत्यय का है, माने अन्य में होने वाला, गहा दिभ्यश्च से छ प्रत्यय होता है भव अर्थ में, तो छ को ई हो जाएगा तो अन्य दिया, तो दो का आगम अन्य दिया बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। यदि ये तृतीयांत हो जाए, जैसे मानिएगा हम इसका विग्रह ऐसा करते हैं, अन्येन अन्येन रागः, इसका तृतीय आ गई, अब इसमें तृतीय तत्पुरुष समास माना जाएगा, तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो अन्य शब्द है तृतीया में वर्तमान है, इसलिए यहां पर ऐसे ही षष्ठ, अन्यस्य रागः यहां पर भी नहीं होगा। तो जहां जहां संबंध, जैसे अन्यस्मिन् रागः अन्यत रागः हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अन्यस्मिन् रागः अन्यत रागः ऐसा भी हो सकता है। चलिएगा, ये हो गया सरल, इसमें सिद्धि में कुछ है ही नहीं, अतः दुख का दादा पीछे जोड़ते जाना है। यहां पर कहीं पर एक टिप्पणी दी थी, अच्छा ये द्विश्च, यहाँ पर वहां पर एक टिप्पणी दी थी, पहले नंबर पर हमने जो पढ़ा था, द्विश्च लिखा हुआ ना और नंबर 1 लिखा हुआ, टिप्पणी दी हुई है, शब्द स्वरूपापेक्षो अयम प्रयोग, माने ये जो कोई यहाँ पर ये कहे कि भाई आपने विग्रह में दुष्ट कैसे कर दिया, ठीक है, ये अपनी तरफ से ये दुष्ट कैसे कर दिया, द्वि के रूप तो ऐसे चलते हैं, या तो चलेगा द्वौ या चलेगा द्वे, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में द्वे, पुल्लिंग में द्वौ, ये दुष्ट दुष्ट द्विहित तो बनता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये शब्द स्वरूप की अपेक्षा से, यहाँ द्वि अर्थ का वाचक दो शब्द नहीं ले रहे, जो सूत्र में जो द्विशब्द पड़ा हुआ है, शब्द का स्वरूप मान करके उसका अनुकरण करके उसे स्वादी उत्पत्ति करके विसर्ग कर दिया है, ठीक है, वो समास दिखाने के लिए सूत्र में पड़ा हुआ जो द्विशब्द है उसको वहां पर दिखा रहे, ठीक। तो ये क्या है, शब्द स्वरूपापेक्षो अयम प्रयोग, शब्द के स्वरूप की अपेक्षा से ये दुष्ट बना दिया है, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये यहां लिखी दिया, गाहादिभ्यश्च से छ प्रत्यय हुआ है, अर्थे विभाषा, अर्थे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति अषष्ठ तृतीयास्थस्य अन्यस्य दुख उत्तर पदे, अर्थ अर्थ शब्द उत्तर पदे षष्ठी तृतीयास्थस्यान्य शब्दस्य विभाषा दुगागमो भवति। यदि अर्थ शब्द उत्तर में पद में होगा तो माने अष्ठ माने षष्ठी से भिन्न, तृतीया से भिन्न जो अन्य शब्द है उसको दुख आगम विकल्प से हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, नित्य प्राप्त था, तो विकल्प कर दिया। तो उदाहरण अन्यस्मयी इदम अन्यदर्थम, तो यहाँ पर चतुर्थ्यंत है, आ गया ये इदम आ गया, तो इसमें समास हो जाता है उसी से, चतुर्थी तदर्थात वल हित सुख रक्षित ही, तो यहाँ पर इदम शब्द का अन्यस्मयी इदम अन्यदर्थम, तो ये हो गया, तो दुख आगम हो गया। ऐसे अन्यार्थम, तो यहाँ पर क्या हुआ, दुख आगम नहीं हुआ, तो आकाश सवर्ण दीर्घ लग गया, तो अन्यार्थम, दोनों का अर्थ एक ही है, अन्य के लिए यह। वहां पर जो अर्थ शब्द लिया है वो यह अर्थ वाला है, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही, ओके। चलिएगा, कोह कत्तत्पुरुषेचि, कोह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, कत प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्त, अनुवृत्ति उत्तर पदे, अर्थ अजादा उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे कु इत्येतस्य कादित्ययमादेशो भवति। कहते हैं कि अजादी उत्तर पद हो, उत्तर पद इसके आदि में स्वर हो, मतलब अच हो, तो तत्पुरुष समास में
तत्पुरुष समास, हर कोई समास नहीं। कु कु माने कु होता है, कु माने कुत्सित अर्थक होता है। तो इसको कद आदेश हो जाता है, माने कत कह सकते हैं, कत आदेश हो जाता है। तो आदेश हो जाता है। जैसे तो जैसे कुत्सितो अजाह, कुत्सितो जाह कद अजाह। तो यहाँ पर हम क्या है, विग्रह है, कु है, कु। तो कुगति प्रादय से समास होगा। कुगति माने कु शब्द पड़ा हुआ हो। कु शब्द क्या है, निंदार्थवाच्य कुत्सित अर्थ में, इसलिए जब विग्रह करते हैं तो कुत्सिता अजाह, तो कु और सु अज सु ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर कु को क्या है, आजादी उत्तर पद है, अज, ये अज शब्द आजादी है, आजादी माने आ आदि में है। तो उसको कु को क्या हो जाएगा, कत आदेश हो गए। फिर झलाम जशवंते से उसको तक दा हो जाएगा, ठीक है, तई तो है, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही कुत्सितः अश्व कदश्व, कुत्सितः उष्ट्र कदुष्ट्र, और कुत्सितम अन्नम कदन्नम, मतलब दुष्ट अन्न, सड़ा हुआ बासा पासा, ठीक। ये लिखा हुआ है। कुगति प्रादय से कदजा आदि में समास हुआ है। झलाम जशवंते से क्या है, जो ऐसा कत आदेश हो रहा है, तो ता को क्या हो जाएगा, ये पद संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। समास में पूर्व पद की पद संज्ञा हो जाएगी, प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण मान करके। तो झलाम जशवंते से इसको ता को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो द हो गया। चलिएगा, ये हो गया आपका। रथवदयोश्च, रथवदयोः सप्तमी व्यक्ति द्विजनान्तं च अव्यपदम समास। रथवद या रथ इत्यत्र इतरेतरे उद्वह, तो रथश्च वदश्च रथवदौ तयोः रथवदयोः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कोः कत उत्तर पदे। अर्थ रथवद इति तयोश्चोत्तर पदयोः कोः कद इति अयम आदेशो भवति। रथ और वद ये यदि उत्तर पद में होंगे, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र तो आजादी में कर रहा था, ये आजादी नहीं है, तो आजादी से भिन्न में भी हो जावे, तो कौन से, केवल रथ और बद, तो इसलिए क्या उसको कद आदेश हो जाएगा। जैसे कद रथः कद वदः, तो यहाँ पर भी जलाम जशवंत से कत को त को द हो जाएगा। तो कुत्सितः रथः कद रथः, कुत्सितः वदः, वदा का अर्थ बोलना, अच्छा बोला है, कठोर बोलना, कटु बोलना, अपशब्द बोलना, तो कद वदः, सरल और कुछ भी नहीं इसमें। त्रिणे च जातौ, त्रिणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम, जातौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति कोः कत उत्तर पदे, अर्थात तृण शब्द उत्तर पदे कोः कदादेशो भवति जातावभिधेयायाम। कहते हैं तृण शब्द को उत्तर पद रहते हुए कु शब्द को कद आदेश हो जाता है यदि जाति को कहना हो तो यहां पर भी क्या है, कत्रिणानाम जाति, माने कत्रिणानाम जाति माने कुत्सिता में ये तिनका है, ये क्या जाति है, क्या जाति है, जो तिनके हैं वो क्या जाति है, उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कत हो गया त्रिणय शब्द, तो ये स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा तो कत्रिणा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये जाति को कह रहा है, तो कत्रिणा कत, ये ता या कत्रिणा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ता ही रहेगा। तो वस्तुतः यहाँ पर प्रक्रिया ये रहेगी, यहाँ पर ये कत हो जाएगा और ये तृणा है, तृण है तो स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा, बाद में जाति को कह रहे हैं। यहाँ पर पहले झलाम यशवंत से द होगा, फिर खरीच से ता होगा दोबारा, प्रक्रिया तो यही है, ठीक है। चलिएगा, का पथ्यक्षयोः, का लुप्त प्रथमांत निर्देशः, पथ्यक्षयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, ठीक। समास
पथ्य अपथ्य इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम समास करेंगे तो पंथाश्च अक्षश्च पथ्यक्षौ तयोः पथ्यक्षयोः। ठीक है, अनुवृत्ति है कोह उत्तर पदे, अर्थात पथिन अक्ष इत्येतयोर उत्तर पदयोः कोह का इति अयम आदेशो भवति। पथिन और अक्ष इन दोनों के उत्तर पद रहते हुए को का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? कु को का। उदाहरण दिया है कुत्सिताः पंथाः का पथः, कुत्सिते अक्षिणी अस्या काक्षः। तो माने का पथा का अर्थ है माने बेकार मार्ग, जिसमें गड्ढे हैं, कांटे हैं, झाड़ी झंट है। ठीक है, तो कुत्सितः पंथा का पथा, तो यहाँ कु को का हो गया और कुछ नहीं है, समास हो जाएगा। ठीक, ऐसा ये कु सु और पथिन है वास्तव में ये। ठीक है, तो यहाँ पर पथिन और इसका समास होकर के इसको का आदेश हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ऋक् पूरक दु तथा मानक से क्या हो जाएगा? अप्रत्यय हो जाएगा समासान। फिर इसको नस तद्धिते से टी का लोप हो जाएगा इन भाग का। पथ बचा कु पथ स्वादित, और फिर स्वादित उत्पत्ति करके का पथा बन जाएगा। लिखा हुआ नीचे देख लीजिएगा। ऐसे कुत्सिते अक्षिणी अस्य माने बेकार है आंख इसकी जिसकी, उसको बोलते हैं काक्षः। तो यहाँ पर क्या कु को का हो गया, और अक्षिणी, तो अक्षिणी अक्षी शब्द है। अक्षी शब्द को क्या हो जाता है? बहुव्रीहि सक्तक्षणो स्वांगा शच से शच प्रत्यय हो जाता है समासांत शच। तो शच का अ बचेगा और जो अक्षी का ई है उसका यस्य ती जैसे लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? का और अक्ष और अ का सवर्ण दीर्घ, तो काक्षा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या टी वाक का लोप होकर के का पथा बन गया, ऐसे काक्षा बन गया। काक्षा में नस तद्धिते नहीं लगेगा। ठीक है, जो नकारांत नहीं है वो तो अक्षी इकारांत शब्द है। ईषदर्थे ईषदर्थे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास है। ईषदः अर्थः ईषदर्थः तस्मिन् ईषदर्थे षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्ति का कोह उत्तर पदे, अर्थः ईषदर्थे वर्तमानस्य कोह का इति अयम आदेशो भवति उत्तर पदे। कहते हैं ईश मत थोड़े अर्थ में वर्तमान जो कु है उसको का आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? का उत्तर पद के पर रहते हैं। ईशन मधुरम का मधुरम, ईशन लवणम का लवणम। यहां पर कुत्सित अर्थ में नहीं है, वास्तव में थोड़े अर्थ में प्रयोग है कु का। समास उसी से होगा कुगति प्रादय से। बस यहाँ कु आ जाए, कु को का हो जाए, का मधुरम और का लवणम। का लवणम थोड़ा सा नमक। चलिएगा, विभाषा पुरुषे, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम पुरुषे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति का कोह उत्तर पदे, अर्थात पुरुष शब्द उत्तर पदे कोह का इति आदेशो विकल्पेन भवति। और पुरुष शब्द के उत्तर पद रहते हुए कु को का आदेश हो जाता है विकल्प से, पक्ष में नहीं होगा। जब हो जाएगा तो का पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः का पुरुषः माने बेकार आदमी बेकार आदमी बोलते हैं उसको, संस्कृत में कुपुरुषः बोलते हैं, अथवा का पुरुषः। जब हो जाएगा तो का पुरुषः नहीं होगा तो ये समास उसी से होगा कुवति प्रादय। कवम चोष्णे, कवम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, उष्णे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है जी। अनुवृत्ति आ रही विभाषा का को और उत्तर पदे की। अर्थ उष्ण शब्द उत्तर पदे को कवम इत्ययम आदेशो भवति का च विकल्पेन। ये कहते हैं उष्ण शब्द उत्तर पद में होगा तो कु शब्द को क्या है? कवम आदेश हो जाता है। कवम माने कब आदेश हो जाता है, और विकल्प से का आदेश भी हो जाता है, और पक्ष में आदेश होता भी नहीं है। तीन रूप बन जाए, एक तो कव आदेश हो गए, फिर दूसरा कहते हैं का विकल्प से होता है, अतः एक बार का हो जाए एक बार नहीं होगा।
तो 3 रूप बन गए। ये कवोष्णम, ठीक है, माने कुत्सितम उष्णम कवोष्णम। ऐसे ही कोष्णम, यहाँ पर तो ये कब, यहाँ पर का आदेश हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बार का हो गया, फिर जब नहीं होगा तो कोहो का तत्पुरुष अच्छी, कोहो, कोहो का तत्पुरुष अच्छी से क्या हो जाएगा, इसको कत आदेश हो जाएगा वास्तव में। क्या जो आजादी, आजादी है उष्ण शब्द, तो वही है कोहो का तत्पुरुष अच्छी से कत आदेश होकर के और जलाम जशवंत का दुष्णा बन जाएगा। तो यहाँ आधोना लग जाएगा दोनों जगह आदेश होकर के, समास वही है, ठीक है। ये है उष्ण शब्द उत्तर पद रहते कु शब्द को कब आदेश भी होता है एवं विकल्प से का आदेश भी होता है। कब आदेश होकर के कवोष्णम तथा का आदेश होकर के कोष्णम, एवं पक्ष में जब का आदेश नहीं हुआ तो अजादि उष्ण शब्द के परे रहते कोहो कत तत्पुरुष अच्छी से कत आदेश होकर के का दुष्कम बन गया। 3 रूप बन गए, मतलब कहने का तात्पर्य ये है। चलिएगा, पथि छंदसी, पथि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति, भाषा कवम का कोह उत्तर पदे। अर्थ, पथि शब्द उत्तर पदे छंदसी विषय कोह कवम का इत्येतौ आदेशौ विकल्पेन भवता। पथि शब्द उत्तर पद में हो तो छंद विषय में, वेद विषय में क्या है, कु को कवम आदेश भी हो जाएगा, कब और का आदेश भी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प से। पक्ष में नहीं भी होगा, इसमें वो नहीं लगेगा, तत्पुरुष को का तत्पुरुष अच्छी नहीं लगेगा क्योंकि आजादी नहीं है, इसलिए होगा ही नहीं आदेश। तो वही है कब पथहा, वही जैसे हमने भावन आया था है? तो पथिन माने ऋक पूर्व धूप था मानक्षे से अप्रत्यय होकर के नस्तद से टी का लोप भी हो जाएगा तो का पथा बन जाएगा, और का पथा बनाई दिया था आपका, और नहीं होगा तो कुपथा। सब जगह इसमें ये, इसको देख लीजिएगा, ये ऋक पूरब धूप था मानक्षे तीनों में लगेगा, अप्रत्यय होगा और नस्तद्यते से टीका लोप भी हो जाएगा पथिन का। बस कब आदेश हो गया, का आदेश हो गया, नहीं हुआ, 3 रूप बन गए वेद के लिए। वेद में इन तीनों का प्रयोग आप देख सकते हैं, समान अर्थ ही हमें उसका समझना है। तो ये बन गया जी, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में यहाँ से करेंगे, ठीक है। काफी सूत्र हो गया, 5 और 2 7 12 सूत्र हो गया आज, और कक्षा का समय भी हमारा अधिक नहीं हुआ है क्योंकि सरल है, सरल होते हैं तो आगे आराम से हम भी पढ़ाते चले जाते हैं, हमें भी कठिनाई नहीं होती। ठीक है, पर आज की कक्षा काफी आपको अच्छी लगी होगी, हाँ, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। कक्षाएं तो सभी अच्छी लगनी चाहिए। यदि जिसने भी संकल्प कर लिया है कि हमको महर्षि पाणिनि को पूरा पढ़ना है, अष्टाध्यायी का नाम तो बहुत सुना था, ध्यान रखेंगे आप सभी ने, अष्टाध्यायी का नाम तो खूब सुना था, पाणिनि महर्षि पाणिनि का नाम भी सुना था, परंतु इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसमें है क्या, ये किसी को नहीं मालूम था, किसी को, बहुत कम लोगों को। ऑनलाइन माध्यम से ये तो बहुत बड़ा हमें लाभ हुआ है कि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ आदि लोग जानने लगे, और वर्तमान में 100 वर्ष तक तो बहुत लोग जान जाएंगे, ठीक है। इन कक्षाओं को पढ़ पढ़ करके लोग पढ़ा भी रहे हैं और आगे पढ़ाने भी लगेंगे, बहुत अच्छी बात है, यही हमारा उद्देश्य है। चाहे आप बेशक पढ़ाइएगा, पैसे कमाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, हमारा उद्देश्य है महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। आप यहाँ सीखिएगा और काम कीजिएगा, अपना पारिश्रमिक लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि लोग पढ़ करके पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाएं, अच्छी बात है। यदि आप संस्कृत पढ़ करके पैसे कमाते हैं तो संस्कृत भाषा की वैल्यू बढ़ रही है, लोग संस्कृत भाषा को महत्व देंगे, ठीक है। अब हम प्रमोशन के लिए कार्य कर रहे हैं संस्कृत भाषा
अधिक लोगों तक चली जाए, इसलिए निःशुल्क चला रहे हैं आपके सहयोग से। पर आप यहाँ सीखिएगा, दूसरों को पढ़ाइएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या दक्षिणा लेकर के पढ़ा रहे हैं। इसमें हम कभी आपके प्रति नकारात्मक विचार नहीं सोचते, हम यही सोचते हैं ठीक है आप पढ़ाइएगा, अच्छा काम कीजिएगा संस्कृत के क्षेत्र में, ठीक है, धनवान बनिएगा, विद्यावान बनिएगा, बलवान बनिएगा, बुद्धिमान बनिएगा, धैर्यवान बनिएगा, देशभक्त बनिएगा, राष्ट्रभक्त बनिएगा, समाज के सेवक बनिएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।